हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आपके सामने अभी कुछ बच्चों का पेपर है जो आबकारी का है। 30 जून उसकी डेट आ रखी है अभी, और उस पेपर के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पर सांस्कृतिक तत्व का जो चैप्टर स्टार्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सांस्कृतिक तत्व का उस पेपर के लिए। बस ध्यान रखना आप लोग, जो पेपर है आपका 30 तारीख को, जब तक आप लोग कोई भी नया सोर्स ना पढ़े, बस इतना ध्यान रखें, जिन लोगों की तैयारी हो रखी है वे बार बार अपनी चीजों को रिवाइज कर दे जी। इस चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ काम कर चुके थे हम लोग, और कहां तक काम हुआ था इसे देख लेते हैं अभी जरा हम। जो इस चैप्टर में काम किया था आप लोगों ने, इसमें शायद से हम लोग यहाँ पर काम कर चुके थे जो इसका त्योहार वाला, त्योहार नहीं, संगीत कला में नृत्य और नाट्य को कर चुके थे। शायद से हम लोग नृत्य और नाट्य को कर चुके थे, तो उसके आगे आज बढ़ेंगे हम लोग नृत्य या नाट्य के आगे। तो उसे देखकर चलेंगे जरा हम लोग नृत्य या नाट्य में। अब जरा देखो जरा, चलिए यहाँ पर आ चुके थे हम लोग, जो संगीत कला वाद्य यंत्र है इस पर आ चुके थे। आप लोग इस टॉपिक को जरा ओपन करना, अध्याय नंबर 10 में। इससे पहले के लेक्चर हम लोग पढ़ा चुके, इससे पहले का जो टॉपिक थे आपके पढ़ा चुके। आज हम लोग संगीत कला वाद्य यंत्र पर आते हैं, और किस प्रकार के ये वाद्य यंत्र और कैसे प्रश्न यहाँ से बनकर चलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, एक नाम लिखा जी धातु या घन वाद्य यंत्र। प्रश्न कैसे बनता है यहाँ पर, प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न बनकर चलता है कि कौन सा वाद्य यंत्र जो घनकार की आवाज निकालता है या धातु वाद्य यंत्र है, यह प्रश्न बनकर चलता है यहाँ से जरा जी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर धातु वाद्य यंत्र को, कैसा वाद्य यंत्र होगा धातु जी। कौन कौन से वाद्य यंत्र, घंटा, बीनाई, थाली, कांसे की बनी थाली, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, कशेटी, करताल, चिमटा, खिजड़ी, ये खजड़ी और थाली, ये सारे वाद्य यंत्र कैसे वाद्य यंत्र है। तो ये कैसे वाद्य यंत्र होंगे, धातु या घनकार की आवाज निकालने के कारण इन्हें घन वाद्य यंत्र भी कहा। पेपर में प्रश्न उठता है इसी प्रकार से। अगर यहाँ पर प्रश्न उठे, देखो चरम वाद्य यंत्र कि ढोल, नगाड़ा, तबला, डफली, हुड़की, हुड़का, साहिया, डोर, दमाऊ, दमामा, ये डमरू है, डमरू और धतीमा, सारे चरम वाद्य यंत्र है। एक प्रश्न बनता है, इनमें से कोई भी ऑप्शन उठा दे और आप लोगों से कहने लगे कि दमाऊ कैसा वाद्य यंत्र है, तो दमाऊ चरम वाद्य यंत्र है, चमड़े का प्रयोग किया हुआ इसमें। धतीमा कैसा वाद्य यंत्र है, धतीमा भी चरम वाद्य यंत्र है। आगे लिखा तार या तांत वाद्य यंत्र, जैसे सारंगी, एक तारा, दो तारा और वीणा, ये कैसे वाद्य यंत्र मिलेंगे हमें, तो इन्हें कहेंगे हम लोग यहाँ पर जी, जो वाद्य यंत्र तार या तांत वाद्य यंत्र हमारे मिलेंगे। एक है सुसिरिया फूंक वाद्य यंत्र, सुसिरिया फूंक वाद्य यंत्र, जिसमें फूंक मार के हम लोग वहां पर बजाते हैं उसे, वो सुसिरिया फूंक वाद्य यंत्र है। जिनमें तुर्री है, रणसिंगा या अंकोर है, नागफणी, भंकोरा, शंख, मोछंग, अलगोजा या बांसुरी, मसकबीन और उद्रमुखी, ये सारे फूंक से या बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। इस कारण से इन्हें सुसिर या फूंक वाद्य यंत्र कहते हैं। हारमोनियम भी एक वाद्य यंत्र है, गिटार भी और आर्गन भी, ये एक वाद्य यंत्र देखने को मिलते हैं। अब आगे चलो जरा, प्रश्नों को देखना जरा। आइए जरा यहां पर देखो जरा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल ही रहा है आज जरा। देखो जरा इसे देखना जरा, हम इसे दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये जो वाद्य यंत्र है, अगर आप लोगों ने वहां पर पढ़ ली है चीजें, जैसे धातु वाद्य यंत्र को पढ़ रहे थे आप लोग, तो फिर आप लोग इसे भी ध्यान से देखना कौन सा वाद्य यंत्र कैसे बना। देखो जैसे ये है, ये यहाँ पर हम लोग कहेंगे कैसा वाद्य यंत्र है, ये मसकबीन वाद्य यंत्र है, मसकबीन, और ये मसकबीन सुसिरिया फूंक वाद्य यंत्र है। ऐसे ही देखो जरा, सुसिरिया फूंक वाद्य यंत्र यहाँ पर देखो, ये बंकोरा, ये है जी बंकोरा, ऐसा होता है देखो बंकोरा, तो ये भी फूंक से बजाया जाता है। ये देखो यहाँ पर जो रणसिंगा, ये देखो जरा, रणसिंगा कैसा होता है, फूंक से इधर से बजाएंगे इसको भी। अब ये देखो तुर्री भी कैसी होती है, इधर से बजाएंगे इसे फूंक से यहाँ पर जी। और ये देखो नागफणी भी इधर से बजाएंगे फूंक से यहाँ पर जी, नागफणी। अब देखो हमने जाना यहाँ पर जो वाद्य यंत्र है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जैसे यहाँ पर मंजीरा लिखा, मंजीरा, और ढोल लिखा है, तबला लिखा है। आप लोगों के सामने ये पीडीएफ हमने लगाई है यहाँ पर, आप लोग इसे ध्यान से देखना कि कौन सा वाद्य यंत्र कैसा है। यहाँ पर उसे देखने से आपके याद होती चलेंगी चीजें, ध्यान से देखकर चलना इन चीजों को ना, कि कौन सा वाद्य यंत्र कैसा है, तो उससे याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी चीजें। देखो जरा, ये देखो जरा, हम लोग जो दिखा रहे हैं आपको, ये वाद्य यंत्र है। करताल देखो कैसे बना, घुंघरू कैसे, कंसेरी कैसे, घंटी कैसे और शंख कैसा है, मतलब इन्हें देखकर चलना जी आप लोग जरा। और ये सही रूपरेखा में जब देखोगे एक दो बार इन्हें,
तो आपके तैयार हो जाएंगे, 1-2 बार देखने से तैयार हो जाएंगे ये वाद्य यंत्र जी। चलिए अंडरलाइन कराते हैं आपको वहीं पर। तो देखो ढोल भी कैसा है, दमाऊ, दमाऊ कैसा है, ढोल के जैसा ही आधा ढोल। और देखो नगाड़ा, नगाड़ा भी कैसा है, जैसे चमड़े का प्रयोग हुआ है जी, देखो नगाड़ा में भी। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे यहाँ पर वाद्य यंत्र को। आइए जरा हम लोगों ने बिनाई को अंडरलाइन किया था, और बिनाई कैसा वाद्य यंत्र है यहाँ पर देखे जरा। बिनाई, बिनाई, बिनाई लोहे से बना एक छोटा सा वाद्य यंत्र है, दोनों सिरों को दांतों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र अब विलुप्त होने के कगार पर है। ढोल देखो, ढोल, ढोल भी देखो जरा, 2015 में इसे राज्य वाद्य यंत्र के रूप में शामिल कर लिया गया ढोल को जी। चमड़े का बना, पीछे पड़ चुके जी बातें हम लोग जी ढोल के विषय में। हुड़ुक या हुड़की देखो जरा, हुड़ुक या हुड़की। अब देखो जो हुड़ुक या हुड़की है भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है, भोटिया जनजाति का हुड़ुक या हुड़की, अंडरलाइन करना। और देखो बकरी की खाल से बनाया जाता है, हम लोग देखेंगे एक श्रम वाद्य यंत्र है ये। और देखो 2 प्रकार का, यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है हुड़ुक या हुड़की। बड़े को बोलते हैं हुड़ुक और छोटे को बोलते हैं साइतया। साइतया के नाम से जानते हैं जो छोटा वाद्य यंत्र मिलता है। ये भी श्रम वाद्य यंत्र पीछे पड़ चुके हैं आप लोग जी से। आगे लिखा जी देखो दमाऊ, दमाऊ, दमामा। आप इनके चित्र देखना, पता लग जाएगा जी खुद कौन सा श्रम वाद्य यंत्र होगा, कैसा नहीं होगा। दमाऊ या दमामा को देखो, ये किस समय बजाया जाता है, युद्ध वाद्य यंत्र घोषित किया गया था इसे उस समय, जब हम लोग देखते हैं राजाओं के राज दरबार में देखने को मिलता था दमाऊ और दमामा। तो युद्ध वाद्य यंत्र है, ये अंडरलाइन करके चलना। तो दमाऊ और दमामा देखो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, युद्ध वाद्य यंत्र है दमाऊ या दमामा। अब देखो ये यहाँ पर जो मिल रहा है हमें जी, जो हम लोग देखकर चले, चित्र को देखे जरा, ये देखो जरा, ये है जी दमाऊ, ये है दमाऊ, इस प्रकार का चरम वाद्य। ये है जी नगाड़ा, नगाड़ा, ये देखो चरम वाद्य। ये है ढोल, ये भी चरम वाद्य। और ये हुड़की, ये भी चरम वाद्य। इस प्रकार से हम लोग चरम वाद्य को पहचानेंगे, चित्र के माध्यम से भी पहचानेंगे। देखो जरा, तो हम लोग जो वाद्य यंत्र देख रहे हैं, इन वाद्य यंत्रों में ही हम लोगों ने कुछ मुख्य वाद्य यंत्र देखे, दमाऊ दमामा को भी देखा है। इसके बाद एक नाम मिलेगा डोर थाली आपकी किताब में, जो डोर थाली है, फिर मिलेगा मोछंग। तो देखो जरा हम लोग जानेंगे इन वाद्य यंत्रों को भी यहाँ पर जो लेकर चलते हैं हम। डोर थाली, डोर थाली जो मिला है देखो, ये लिखा है डोर थाली। डोर थाली कैसा होता है, डमरू के जैसा। डमरू बोले या डोर बोले एक ही बात। डमरू भी कैसे बना है, चमड़े का बना है। तो चमड़े का बना है, किस समय बना डमरू, देखो डोर, डोर से प्राय गंभीर नाद निकलता है, अंडरलाइन करके चलेंगे, गंभीर नाद निकलता है। और देखो जो रौद्र रूप, रौद्र मतलब क्रोध, और लोम हर्षक, लोम हर्षक के समय बजाया जाता है। यह मुख्य रूप से जागर नृत्य में बजाया जाता है, अंडरलाइन करेंगे, जागर नृत्य में बजाया जाता है। रौद्र या क्रोध के रूप में शिव भगवान भी इसको बजा कर चलते हैं, और लोम हर्षक प्रसन्नता खुशी के रूप में भी यहाँ पर इसे बजाया जाता है। तो हमने जाना डमरू भी कैसा वाद्य यंत्र है, तो श्रम वाद्य यंत्र है। मोछंग के विषय में जानो, जो मोछंग यहाँ पर लिखा है, देखो जरा मोछंग के विषय में। ये मोछंग है, मोछंग भी होठों पर स्थिर करके एक अंगुली से बजाया जाता है, मतलब सुशिर वाद्य यंत्र होगा, होठों पर स्थिर करके। घने वनों में पशु चारकों द्वारा इसे बजाया जाता है, अंडरलाइन करना कि पशु चारकों का मुख्य वाद्य यंत्र मोछंग है। और एक और मिलेगा जी आगे, अलगोजा बांसुरी, वो भी पशु चारकों का, पशुपालक बजाते हैं उसको जी, मोछंग को और अलगोजा बांसुरी को। देखो आगे डफली, एक नाम मिला जी डफली। यह थाली के आकार का वाद्य है, थाली के आकार का वाद्य यंत्र है, कौन सा जी, डफली। हम लोग डफली को देखे जी। और मसकबीन अंडरलाइन करें, ये यूरोपीय वाद्य यंत्र है, मसकबीन इंपोर्टेंट है, मसकबीन इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन करके चलना मसकबीन को। यूरोपीय वाद्य यंत्र है, ये भी अंडरलाइन करके चलना मसकबीन को, कि मसकबीन कैसा वाद्य यंत्र है, तो यूरोपीय वाद्य यंत्र है मसकबीन। और मुख्यतः कहां से, स्कॉटलैंड। अगर लिखना चाहेंगे आप लोग तो मसकबीन पर लिख देना, यूरोपीय वाद्य यंत्र में स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है जो मसकबीन है। तो यूरोपीय वाद्य यंत्र इंपोर्टेंट है, जिसमें 5 बांसुरी लगी होती है, इसी यंत्र में 5 बांसुरी लगी है जिसमें, और उसमें एक नली हवा फूंकने के लिए लगी होती है जी। तो हमने कहा मोछंग कैसा वाद्य यंत्र है, बस इसे जानना था हमें। आगे लिखा जी एक तारा, एक तारा लिखा है जरा यहां पर जी, एक तारा। एक तारा तानपुरे व तुमड़ी के समान है, अंडरलाइन करना। हमने कहा एक तारा कैसा दिखता है, जैसे तानपुरा और तुमड़ी दिखती है। बांस की लकड़ी से बना, लौकी की कटोरी नुमा खाल से बनी होती है। यहां पर एक तारा को देखते हैं,
इसमें एकमात्र तार लगा होने के कारण, एक तार लगा होने के कारण इसका नाम एक तारा रखा गया है। इसमें एक तार लगा होने के कारण इसका नाम एक तारा पड़ा। और किसके समान है, किससे तुलना, तानपुरा व तुमड़ी से तुलना है। सारंगी, सारंगी में देखो, सारंगी मुख्य रूप से बादी और मिरासी जाति, बादी और मिरासी जाति का वाद्य यंत्र है जो सारंगी को हम लोग देखकर चलते हैं यहाँ पर सारंगी। तो मुख्य रूप से कौन सी जाति का है, तो बादी और मिरासी जाति का वाद्य यंत्र है जो हम लोग देखते हैं वो सारंगी है। आइए जरा आगे, आगे लिखा है अलगोजा बांसुरी। अलगोजा बांसुरी भी पशुचारकों का मुख्य वाद्य यंत्र है। अंडरलाइन करेंगे, हम लोग देखेंगे बांस या मोटे रिंगाल से बनी है जी अलगोजा बांसुरी, इंपोर्टेंट है ये भी, बांस से या मोटे रिंगाल से बना है अलगोजा बांसुरी को। और मुख्य रूप से खुदेड़ और झुमेलो गीतों के साथ में भी इसे बजाया जाता है। बांसुरी बजाई जाती है खुदेड़ गीत और झुमेलो गीतों के साथ में बांसुरी बजाई जाती है। अलगोजा बांसुरी, इस पर लिख देना पशुचारकों का मुख्य वाद्य यंत्र है अलगोजा बांसुरी, भी लिखकर चलना, इस पर भी लिखा भी देखो, लिखा है नीचे पशुचारक, पशुचारक इसे खूब बजाते हैं, अंडरलाइन करना इसे भी, पशुचारक इसे खूब बजाते हैं। खुदेड़ और झुमेलो गीत के टाइम पर इसे बजाया जाता है। बांस और मोटे रिंगाल से बांसुरी बनाई जाती है, तैयार की जाती है। आगे लिखा जी तुरही और रणसिंगा। तुरही और रणसिंगा हम जानेंगे, तुरही और रणसिंगा। देखो जरा भंकोरे, तुरही रणसिंगा, रणसिंगा का दूसरा नाम भंकोर, अंडरलाइन करेंगे। ये कैसा वाद्य यंत्र है, युद्ध के समय बजाया जाता था पहले वाद्य यंत्र, तुरही और रणसिंगा जी। इसे मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है, तो फूंक वाद्य यंत्र हो गया फिर ये तुरही और रणसिंगा। वर्तमान में देवताओं से संबंध नृत्य करवाने और दमामा के साथ इसका उपयोग किया जाता है। तो तुरही रणसिंगा भी एक फूंक वाद्य यंत्र है। देखो जी नेक्स्ट टॉपिक, देखिए जरा हम लोग जो काम कर चुके हैं अभी वाद्य यंत्र पर काम किया है, और वाद्य यंत्र के बाद में हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर नाट्य कला, फिल्मों व अन्य को यहाँ पर देखेंगे जरा इसको जी। नाट्य कला ये लिखा है यहाँ पर, नाट्य कला में फिल्म व अन्य। अब यहाँ से प्रश्न बना है पहले भी, तो देखकर चलेंगे। यहाँ पर आगे लिखा है गढ़वाली, गढ़वाली या कुमाऊनी बोली में सिनेमा का इतिहास 1983 के फिल्म जगवाल, गढ़वाली बोली में जगवाल से शुरू होता है। मतलब प्रश्न क्या बन गया, हमने प्रश्न ये बन गया कि उत्तराखंड की पहली फिल्म कौन सी है जो बनी है, जो यहाँ पर उत्तराखंड में बनी है गढ़वाली या कुमाऊनी बोली में, पहली फिल्म कौन सी है, तो उसका नाम है जगवाल। जगवाल फिल्म कौन सी बोली में बनी है, गढ़वाली बोली में बनी है, और कब बनी है, 1983 में। 1983 से अब तक गढ़वाली कुमाऊनी में सैकड़ों फिल्में प्रदर्शित हो चुकी है। देखो जरा, राज्य की प्रथम फिल्म जगवाल थी, राज्य की प्रथम फिल्म जगवाल थी, जिसके निर्माता कौन, पारेश्वर गौड़। और देखो नायक भी पारेश्वर गौड़ व रमेश मंदोलिया नायक, और नायिका कौन है इसकी, कुसुम बिष्ट। तो उत्तराखंड की पहली फिल्म जो बनी है वो जगवाल है, और जगवाल के नायक कौन है, पारेश्वर गौड़, और रमेश, और नायिका कौन है यहाँ पर कुसुम बिष्ट। हमने कहा निर्माता पारेश्वर गौड़, नायक भी पारेश्वर गौड़ व रमेश मंदोलिया, और नायिका कुसुम बिष्ट। दूसरी लिखिए आगे देखो जरा, विश्वेश्वर दत्त नोटियाल द्वारा निर्मित घर जमे, अंडरलाइन करना कि घर जमे फिल्म किसने, कौन है निर्माता घर जमे के, विश्वेश्वर दत्त नोटियाल। एक गढ़वाली भाषा में बनी फिल्म है, 1986 में बनी। यहां पर लिख रहे हैं कि 1986 में कौन सी बनी है, तो हम लोग देखेंगे यहां पर जी, उसका नाम है जी यहां पर जी घर जमे। घर जमे की बात चल रही है अभी यहां पर, जो 1986 की है। ऐसा बताया गया यहां पर कि दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में लगातार 29 सप्ताह तक चलने वाली, लगातार 29 सप्ताह तक चलने वाली फिल्म है ये। दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म कौन सी है, तो उसका नाम है यहाँ पर घर जमे। और उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म कौन सी है, उसका नाम भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर जी घर जमे। विश्वेश्वर दत्त नोटियाल के द्वारा है ये बनाई गई यह फिल्म है घर जमे, और दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में लगभग 29 सप्ताह तक चली। इसके अभिनेता कौन है, बल्लाज नेगी, अंडरलाइन करेंगे। और देखो अभिनेत्री कौन है, शांति चतुर्वेदी, अंडरलाइन करेंगे। और यह देखो यह सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म है। तो उत्तराखंड की सबसे अधिक सफल गढ़वाली फिल्म कौन रही, घर जमे रही है, जो 1986 में बनी थी। दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह चली। अभिनेता बल्लाज नेगी और अभिनेत्री शांति चतुर्वेदी, और निर्माता विश्वेश्वर दत्त नोटियाल है यहाँ पर घर जमे फिल्म के निर्माता। देखो जरा हो गया पॉइंट ये। अब देखो आगे,
हम लोगों ने अभी फिल्म को जाना है। यहाँ पर जो पढ़कर चले, अभी गढ़वाल में हम लोगों ने देखा यहाँ पर कौन सी फिल्म है, तो हमने घर जवे भी पढ़ी है और ऊपर जगवाल भी पढ़ी। आगे देखो जरा, निर्माता निर्देशक अनुज जोशी द्वारा निर्मित एक फिल्म है तेरी शो। अंडरलाइन करके चलेंगे तेरी शो फिल्म को। तेरी शो फिल्म को हम लोग अंडरलाइन करके चलेंगे, जो कौन है, कब की है और कैसे बनी है। ये देखो, अनुज जोशी निर्माता है इसके, तेरी शो के। और यह फिल्म जो है उत्तराखंड के आंदोलन पर केंद्रित है, गढ़वाली फिल्म है। तेरी शो भी गढ़वाली फिल्म है और उत्तराखंड आंदोलन पर बनी है। और कब बनी है, तो हम लोग लिखना चाहे तो 2003 में बनी है। साथ में कौन से आंदोलन पर है, रामपुर तिराहा कांड पर बनी फिल्म है, लिख लेना, रामपुर तिराहा कांड। रामपुर तिराहा कांड पर बनी फिल्म है, रामपुर तिराहा कांड पर बनी। रामपुर तिराहा कांड पर बनी फिल्म कौन सी है, तो हमें ध्यान देना है तेरी शो फिल्म, जो अनुज जोशी द्वारा निर्मित है, यहां पर 2003 में बनी थी। आगे भी ध्यान देना जरा, हमने अभी यहाँ पर एक फिल्म पढ़ी है तेरी शो, एक पढ़ी है यहाँ पर घर जवे, और एक पढ़ी हमने यहाँ पर जी कौन, अभी ऊपर देखकर चले, वो है जी जगवाल, जो उत्तराखंड की पहली फिल्म है। आइए जरा एक फिल्म यहाँ पर देखना जरा, हम लोग देखकर चलेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। श्रीदेव सुमन पर बनी गढ़वाली फिल्म कब बनी थी, 2007 में। 2007 में श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म बनी। चालदा यात्रा क्या है, उत्तराखंड की जोनसार क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अंडरलाइन करना, इंपोर्टेंट पॉइंट है। जोनसार क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है, चालदा यात्रा। और कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है, मेघा। कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म मेघा। अब देखो जरा, रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर हाल ही में एक फिल्म बनी, यू कनु रिश्ता। यू कनु रिश्ता किसके उपन्यास पर बनी फिल्म है, तो रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर बनी फिल्म है यू कनु रिश्ता, यहां पर जो हम लोगों ने पढ़े हैं यहां पर जी। तो देखिए जरा, यहां पर जो मुख्य फिल्म है नाट्य कला में, उन्हें देखकर चल रहे हम लोग यहां पर जरा। अब जो हमने मेघा आ भी पढ़ी है, मेघा आ फिल्म। अगर मेघा आ की बात करें हम लोग, जो मेघा आ फिल्म है, इसके विषय में जानकर चले हम लोग। ये कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म है और जगवाल गढ़वाली बोली की पहली फिल्म है। मेघा आ कब बनी, तो हम लोग लिखना चाहे तो 1987 में, 1987 में मेघा आ फिल्म बनाई गई। और इसके निर्देशक कौन है, मेघा आ फिल्म के, तो निर्देशक को देखना चाहे तो काका शर्मा, हम इसके निर्देशक लिख सकते हैं मेघा आ के। तो आप लोग लिखना चाहे कहीं पर तो लिख सकते हैं काका शर्मा। निर्देशक, निर्देशक, निर्देशक कौन है, काका शर्मा। काका शर्मा इसके निर्देशक है। और देखो निर्माता कौन है, जीवन सिंह बिष्ट, इसके निर्माता है मेघा आ के। कहीं पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जी आप लोग जी। अब देखो जरा आगे, आगे हम लोग देखते हैं रामलीला। उत्तराखंड के प्राय सभी क्षेत्रों में रामलीला होती है, रामलीला होती है। लेकिन ध्यान रखना कि रामलीला मूलतः अल्मोड़ा शैली की रामलीला मानी जाती है। कुर्मांचल में, कुर्मांचल में मूलतः अल्मोड़ा शैली की रामलीला प्रसिद्ध है। तो हम लोग देखेंगे रामलीला अल्मोड़ा शैली की बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलन में है। अब देखो लिखा भी है, रामलीला को केंद्र सरकार ने यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल कर लिया 2008 में। तो रामलीला हम लोग देखकर चले, राज्य के पौड़ी में लगभग 125 वर्षों से मंचित हो रहे इस विख्यात रामलीला को केंद्र सरकार ने यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया है 2008 को। तो रामलीला को हम लोग देखकर चलेंगे। जो रामलीला है वो प्रसिद्ध है यहाँ पर अल्मोड़ा शैली की, अल्मोड़ा शैली के साथ में पौड़ी की भी प्रसिद्ध रामलीला है, यहाँ पर हम लोग देखकर चलते हैं यहाँ पर जी। अब देखो और भी नाट्य कला से प्रश्न बनकर चलते हैं, अगर कहीं लिखना चाहे तो नोट करके चलना जरा। नाट्य कला के जो प्रश्न है यहाँ पर लिखवा देते हैं, आप लोग भी लिख लेना कहीं पर ध्यान लगा करके, और किताब में लगा देना अगर बाहर किसी पेज पर लिखोगे आप लोग तो ध्यान देना। हमने कहा फिल्म विकास परिषद उत्तराखंड का या राज्य फिल्म नीति, हम लोग देखें दोनों कब के हैं यहाँ पर देखकर चलेंगे। एक पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, राज्य फिल्म नीति, राज्य फिल्म नीति, राज्य फिल्म नीति कब की है, तो पॉइंट को देखकर चले आप लोग। तो हम लोग देखकर चलेंगे 2015 में राज्य फिल्म नीति। और देखो इसमें राज्य फिल्म विकास परिषद, फिल्म विकास परिषद, विकास परिषद ये कब का है, 2016 का फिल्म विकास परिषद। यहां पर जी हमने कुछ पॉइंट आपको बताई ना, ध्यान रखना जरा। अब देखो एक फिल्म और बता देते हैं आपको हम लोग जरा, जो मुख्य फिल्म है कुली बेगार पर बनी फिल्म है।
लिख लेना कहीं पर, कुली बेगार। कुली बेगार प्रथा चली हुई थी कुलियों के लिए यहां पर जी, कुली बेगार प्रथा पर बनी फिल्म, पर फिल्म। कौन सी फिल्म है जो कुली बेगार पर बनी है, तो हम लोग देख कर चलेंगे, उसका नाम है मधुली। मधुली फिल्म है, मधुली। मधुली फिल्म कुली बेगार पर बनी फिल्म है, और कब बनी थी, 2007 में लगभग ये फिल्म बनी थी कुली बेगार पर। और कहीं पर हम लोग ध्यान देकर चलेंगे, पहली वीडियो फिल्म कौन सी है उत्तराखंड की, पहली वीडियो फिल्म, पहली वीडियो फिल्म बनी है तो उसका नाम है जी झुम्पा। वीडियो एल्बम कर देते हैं इसे, फिल्म के स्थान पर वीडियो एल्बम कर देते हैं, एल्बम। हमने कहा उसका नाम क्या है जी, झुम्पा। पहली वीडियो एल्बम का नाम झुम्पा है, जो पहली वीडियो एल्बम बनी है यहां पर, झुम्पा पहली वीडियो एल्बम का नाम। और पहली वीडियो फिल्म का नाम लिखेंगे तो पहली वीडियो फिल्म लिखे, अब पहली वीडियो फिल्म, पहली वीडियो फिल्म कौन सी है, तो उसका नाम लिखेंगे जरा हम लोग, समलोन। समलोन पहली वीडियो फिल्म बनाई गई थी यहां पर जी। और पहली बाल फिल्म का नाम क्या है, तो बाल फिल्म भी लिखवा देते हैं जरा। ये 5, 7, 10 क्वेश्चन जो भी है लिखकर चलना आप लोग, और किताब में यहीं पर लगा देना फिल्म वाले टॉपिक के पास में। हम लोग लिखने वाले थे यहां पर पहली बाल फिल्म, पहली बाल फिल्म, उसका नाम यहां पर मिलेगा गुल्लू। पहली बाल फिल्म है गुल्लू, और कब की है ये, 2010 की पहली बाल फिल्म है गुल्लू, 2010 की है। और किसके द्वारा निर्देशित है, अनुज जोशी के द्वारा, अनुज जोशी, अनुज जोशी के द्वारा निर्देशित है गुल्लू। देखकर चलेंगे जरा। उसी के साथ में देखो जरा, हम लोग एक भूकंप पर बनी फिल्म है उसका भी नाम लिखवा देते हैं आपको जरा। भूकंप पर बनी फिल्म का भी नाम लिखवा देते हैं, जो भूकंप पर फिल्म बनी है। और एक टिहरी बांध पर भी बनी फिल्म है, उसका भी आपको बता देते हैं। तो भूकंप पर बनी फिल्म लिखते हैं पहले, भूकंप पर बनी फिल्म। भूकंप पर बनी फिल्म है, उसे देखकर चलेंगे हम लोग, चक्रचाल। चक्रचाल भूकंप पर बनी फिल्म कौन सी है, चक्रचाल। हम लोग देखकर चलेंगे भूकंप पर बनी फिल्म चक्रचाल। तो भूकंप पर बनी फिल्म का नाम चक्रचाल है। और चक्रचाल फिल्म में हम लोग देखकर चले, कब की है, 1997, 1997 की चक्रचाल फिल्म है अगर हम लोग देखें। और निर्देशक कौन है इसके, नरेंद्र गुसाई। निर्देशक मिलेंगे नरेंद्र गुसाई। नरेंद्र गुसाई क्या है जिसके निर्देशक मिलेंगे, हमने पढ़ा यहां पर चक्रचाल फिल्म को। एक और देखकर चलेंगे हम लोग यहां पर जी, एक है डांडी काठी की गोद मां, लिखना चाहिए कहीं पर लिख लेना, डांडी काठी की गोद मां भी यहां पर भूकंप पर बनी फिल्म है। चले जरा आगे, भूकंप पर एक फिल्म हमने चक्रचाल को जान लिया है, एक डांडी काठी की गोद मां भी। टिहरी बांध पर बनी फिल्म देखे जरा, याद आली टिहरी, याद आली टिहरी, याद आली टिहरी हम लोग देखकर चलेंगे। ये टिहरी बांध पर बनी फिल्म है, और कब की है ये, 2010 की। याद आली टिहरी फिल्म, याद आली टिहरी फिल्म कब की है, तो हम लोग कहेंगे 2010 की है ये फिल्म यहां पर, जो देखकर चले। और निर्देशक कौन है इसके, निर्देशक, तो निर्देशक अनुज जोशी। निर्देशक कौन है, अनुज जोशी, अनुज जोशी निर्देशक है इसके, यहां पर जो हमने बातें जानी यहां पर जी। अब देखो अनुज जोशी इसके निर्देशक बने हैं। अगर एक पर्सन और बन जाए आपके पास ही, लिख देते हैं उसे भी। उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर कहां बना, हमने कहा उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर, पहला सिनेमाघर, तो क्या लिखे नाम उसका, मंसूरी। उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर कहां पर बना, मंसूरी में बना है। और कब बना, तो हम लोग कहेंगे 1914 में। 1914 से बनना शुरू हो गया था,
उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर। नाम था इसका द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस। द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस इस सिनेमाघर का नाम रखा गया था। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी यहाँ पर, हम लोगों ने काम किया है यहाँ पर जो उत्तराखंड में नाट्य कला और फिल्म है, इनसे संबंधित जो हम लोगों ने बातें देखी है, वे बहुत इंपोर्टेंट बातें देखी है। अगर आप लोग 1-2 प्रश्न और लिखना चाहे तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे भी लिखवा देते हैं कि उत्तराखंड में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, आकाशवाणी रिले केंद्र कितने हैं और कहां पर बने हैं। तो देखो जरा, हम लोग लिख रहे हैं दोनों प्रश्नों को। आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र कहां है उत्तराखंड में, तो हम लोग लिखेंगे पौड़ी। पौड़ी नंबर 1, पौड़ी नंबर 1 पौड़ी, और नंबर 2 अल्मोड़ा। यहां पर आकाशवाणी केंद्र बने हैं आपके जी। अब एक प्रश्न और बनाए, आकाशवाणी रिले केंद्र, आकाशवाणी रिले केंद्र, आकाशवाणी रिले केंद्र ये कहां पर है, आकाशवाणी रिले केंद्र। तो ये 3 जगह पर है, हम लोग देखें 3 है। आकाशवाणी केंद्र कितने थे, 2, और आकाशवाणी रिले केंद्र कितने पड़ेंगे, 3। अब ये 3 कहां पर है, तो देखें नंबर 1, नंबर 1 है जी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 को देखेंगे जी पिथौरागढ़, नंबर 2 है पिथौरागढ़। नंबर 3 पर देखेंगे गोपेश्वर, गोपेश्वर नंबर 3। तो हमने जाना कि यहां पर क्या मिलेंगे, हमें आकाशवाणी रिले केंद्र देखने को मिलेंगे यहां पर, जो हम लोग देखकर चल रहे हैं जी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नाट्य कला वाला टॉपिक भी कंप्लीट किया है। और आप लोग इन्हें बार बार रिवाइज करना चीजों को, क्योंकि एक बार पढ़ने से केवल समझोगे, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा सा याद होना स्टार्ट होगा, तीसरी बार पढ़ोगे और भी कंटेस्ट होगा। तो कम से कम एक टॉपिक आपका 10 बार निकलना चाहिए आप लोगों का जी, तब जाकर के तैयारी ठीक होकर चलती है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, और हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग जी। धन्यवाद।